यत्र तो अस्य सर्वमात्मभूत तत्र केन कम पश्य इत्यादि परमार्थ द्वैताभाव श्रुत्या उक्त तम आश्रित्य आह। बृहदारण्यक उपनिषद 2:14 में यत्र तो अस्य सर्वमात्मभूत, जहां इस तत्वदर्शी की दृष्टि में सब कुछ आत्मा ही हो गया, अधिष्ठान के अलावा उसे कल्पित कुछ भी नहीं दिख रहा, तब कहते तत्र केन कम पश्येत, वह तब किससे किसको क्या देखेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, इत्य सर्व व्यवहार को निषेध कर दिया अधिष्ठान अनुभूति के पश्चात। यदि परमार्थतो द्वैताभाव श्रुत्या उक्ता, परमार्थतः द्वैत का अभाव श्रुति कही है, उसी को आश्रित्य तम आश्रित्या, उसी का आश्रय लेकर आगे बतला रहे हैं। भाई देखो, इसलिए भी सांख्य मत आदि में कथित द्वैत सिद्धांत नहीं हो सकता कि द्वैतवादियों के द्वारा अन्योन्य पक्ष प्रतिपक्ष मुख से जो स्थापित था अजातवाद, वस्तु का अजन्यत्व ही जो स्थित हो गया है, वह द्वैतवादी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अनुमोदन कर दिया हमने, है ना। आपस में लड़ते लड़ते इन्होंने इसका खंडन उसका खंडन किया, दोनों ही नहीं रहा, फिर कौन सा होगा, विवर्तवादी होगा, अद्वैतवाद सिद्ध हो गया उससे। और अब उस अद्वैतवादी लोग द्वैत विरसनम अपनी, केवल उनके आपसी वाद विवाद के कारण से अद्वैत सिद्ध हो गया ऐसी बात नहीं है, श्रुति के आधार पर भी अद्वैत सिद्ध है। फिर तो सिद्ध कर दिया अभी तक, उनके आपसी वाद विवाद के कारण से उन्होंने असत से जन्मे लगे, सत्य से जन्मे, दोनों एक दूसरे खंडन कर दिए, सिद्ध हो असत से, असत से किसी भी जन्म ही नहीं मानना पड़ेगा। अब वो जो सिद्ध हुआ उसको श्रुति सम्मत दिखाने के लिए आरंभ होता है, और श्रुति के विरुद्ध में इसकी में जो लोग कहेंगे उसका भी हम खंडन कर देंगे। श्रौता विद्वद अनुभव अनुसारित्वा तेना विज्ञातम एवं इत्याह, हंतिरी ने अवतरण का दिया। इस प्रकार युक्ति सिद्ध स्वीकृति को श्रुति सिद्ध भी है अनुमोदन, ये दिखाने के लिए आरंभ कर रहे हैं। हेतोराधि फलम येषाम् आदिर्हेतु फलस्य च, हेतो फलस्य चानादि कथं तैरुपवर्ण्यते। जिन वादियों के मत में हेतो आदि मन कारणम फलम, हेतु मने धर्माधर्म आदि, इसका कारण कौन है, फल मने शरीर, कर्म का फल क्या है, शरीर प्राप्ति हुई। फल शब्द से यहाँ है, ये पूरा प्रकरण काफी दूर तक चलेगा शास्त्रार्थ इस तरह का। यहाँ सब जगह हेतु शब्द का अर्थ है धर्म धर्म आदि, पुण्य पाप आदि, और फल शब्द का अर्थ है शरीर आदि जो प्राप्त हुआ है। उन्हें धर्माधर्म क्यों हुआ, तो शरीर के कारण से। कि शरीर के कारण आपने क्या किया, पुण्य पाप कर्म कर रहे हैं, कि शरीर एक क्षण भी चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ कुछ करेगा, जो करेगा वो पुण्य होगा तो पाप होगा, दो में एक तो होना ही है। तो जब पुण्य पाप शरीर की वजह से हो रहा है, इसका तो शरीर ही पुण्य पाप का कारण है। आदिर्हेतु फल से च, लेकिन पूछेंगे हम उनसे ये शरीर कहाँ से आ गया, तो पुण्य पाप की वजह से आया, पिछले जन्म में था। इस तरह से चक्कर में डाल दिया उन्होंने। पुण्य पाप का कारण कौन है, शरीर है, और ये पुण्य पाप भी शरीर का कारण है। आदि ही मैंने हेतु हो फल से च, षष्ठांत कर देना, पहले हेतु का सृष्टि कर दिया था, धर्माधर्म का फलम आदि मैंने कारणम, और अब करे फल से च, इस शरीर का भी आदि कारण कौन है, हेतु प्रथमांत कर दिया, अर्थात धर्माधर्म आदि। ये शाम मत है, जिनके मत में ऐसा माना जा रहा है, जिन वादियों के मत में धर्मादि का कारण शरीरादि संघात है, और शरीर संघात का भी कारण कौन है, धर्माधर्म आदि है। इस प्रकार कार्य कारण भाव बताने वाले जो लोग हैं, वे बेचारे का उनसे पूछा जाए हेतु फलश्च अनादि कथम तेरे वर्ण्य थे, जब ऐसा आप स्वयं बोल रहे हो ना, इसका कारण ये है, उसका कारण वो है, जब एक दूसरे को एक दूसरे का कार्य कारण भाव सिद्ध कर रहे हो, फिर अनादि क्यों कह रहे हो, दोनों आदि वाले हो गए ना। हेतु का आदि फल है और फल का आदि हेतु है। धर्माधर्म का कारण शरीर है और शरीर का कारण धर्माधर्म आदि है। जब दोनों ही कारण वाले हैं, दोनों ही आदि वाले हैं, आप स्वयं कर रहे हो, और फिर कहते दोनों अनादि भी है, वह तो व्याघात दोष नहीं आएगा यहाँ।
हेतु फलश्च अनादि ही कथम तैरुपवर्ण्यते। जब ऐसी बात है तो हेतु और फल इन दोनों को अनादि करके उनके द्वारा कैसे वर्णन किया जा रहा है? उनका वर्णन गलत है, स्थित हुआ। क्योंकि उनका कार्य हेतु फलात्मक के संसार अनादि है। शरीर और धर्माधर्मात्मक के संसार क्या है? अनादि धारा है। ऐसा जो कहते हैं, एक ऐसा हो सकता है जब दोनों को एक दूसरे के प्रति आदि मान ही लिया, दोनों ये शादी हो गए, कोई भी अनादि नहीं रह गया। भाष्य हेतु धर्माधर्मादे आदि ही मैंने कारणम कौन? द्यादि संघात फलम येषां वादिनां मते। जिन वादियों के मत में हेतु मने धर्माधर्मादि, उनका आदि मने कारण कौन है? द्यादि संघात रूप फल तथा आदि कारणम हेतु धर्मादि। उसी प्रकार से आदि मने कारण कौन है? हेतु किसका? फल से द्यादि संघात, फल का मैंने द्यादि संघात का कारण बन गया। एवं हेतु फल और इतरेतर कार्य कारणत्वेन आदिमत्तम ब्रुवद् भी है ना। इस प्रकार से हेतु और फल ये दोनों ही एक दूसरे का कार्य है और एक दूसरे का कारण भी है। ऐसे में अन्योन्य असर दोष आएगा, है ना। यह उसका कारण है, वही सा कारण हो गया। दोनों ही कारण है, दोनों ही कार्य एक दूसरे कैसे कैसे हो सकता है? तब बीजांकुर न्याय लाएगा अनादित्व के लिए। संसार अनादि एक दूसरे कारण कार्यकारण होता हुआ भी अनादि माने कोई दोष है बीजांकुरवत, वो सबको खंडना है। तो इसलिए कह रहे कि ऐसा जो वो मान रहे एक दूसरे के कार्यकारण भाव, इतरेतर कार्यकारण भाव जो स्वीकार आपने कर लिया, दोनों के अंदर आदिमत्वम आ गया। ऐसा ब्रुवद भी एवं ऐसे कहते हुए आप ही के द्वारा अब एक कैसे बात कही गई है? हेतु फल से अनादित्व कथम तेरुपूर्ण थे। हेतु का अनादित्व और फल का भी अनादित्व उन लोगों के द्वारा कैसे कहा जा रहा है? विप्रतिषिद्ध मित्रता कहने का मतलब आप परस्पर विरुद्ध बात कह रहे, आदि भी कह रहे हो अनादि भी कह रहे हो। एक ही वस्तु आदि भी हो और अनादि भी हो, दोनों ही हो, यह हो नहीं सकता है। नहीं नित्य से कुटस्थ से आत्मा हेतु फलात्मता संभवती, क्योंकि जो नित्य और कुटस्थ है ऐसी आत्मा, ऐसे स्वरूप वाला जो वस्तु होगा वह हेतु फलात्मता नहीं संभवती। उसे हेतु और फल उभय रूपता संभव नहीं है। हेतु फल और आत्म परिणामत्वात् आदिमत्तम उपादान रूपेण च अनादित्व आशंक्य। अनादि देखो किस प्रकार से करे आदि और अनादि। कहते हेतु और फल इन दोनों का आत्म परिणामत्वात्, आत्मा का परिणाम मानते हो तो आदिमत्तम, इसलिए वो आदिमान हो गया। और उपादान रूपेण च अनादित्व, उपादान रूप से वो अनादि है। उपादान कौन है? उपादान रूपेण वही आत्मा, आत्मा ही उपादान रूप है और आत्मा ही निमित्त कारण है। शरीर के प्रति भी आत्मा निमित्त कारण है, धर्माधर्म के प्रति भी आत्मा निमित्त कारण है। निमित्त कारण दृष्टिया वो आदिमान है और उपादान दृष्टिया अनादि। ऐसा कहते हो? कदे नहीं हो सकता। इत्याशंक्य, ये नहीं हो सकता। आत्मा में आप इस तरह दो हिस्सा नहीं कर सकते। आत्मा का कुछ हिस्सा निमित्त कारण हो जाएगा और कुछ हिस्सा जो है उपादान कारण हो जाएगा। ऐसे अंश भाव आत्मा में कल्पना टुकड़ों में करके ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मत में भी आत्मा निर्वय है, वेदांति के मत में भी आत्मा निर्वय है। आपके मत में भी नित्य है, वो परिणामी नहीं हो सकता। जो परिणामी वो अनित्य हो जाएगा, जो परिणामी है वो अनित्य हो जाएगा। इसलिए आत्मा को परिणामी नहीं कह सकते आप। नित्यत्वात् कूटस्थत्वात् निर्विकार भी है वो, कूटस्थ होने से निर्विकार, न्यायी के समान, आयरन के समान। इसलिए कहते हैं नित्य से कूटस्थ से आत्मा, नित्य कूटस्थ जो आत्मा है वह हेतु फलात्म रूपता को प्राप्त कर जावे, यह कभी नहीं संभवती। क्यों? निरंश से कूटस्थ से नित्य से परिणाम अनुपत्य है। क्यों? निरंश जो कूटस्थ है, नित्य है, उसका परिणाम हो ही नहीं सकता। आपनोति व्याप्नोति आत्मा, आत्मा का, आत्मा शब्द का व्युत्पत्ति क्या है? आपनोति, अर्थात व्याप्नोति, उपसर्ग जोड़ करके व्याप्नोति आत्मा विभु सच निरवय एवं, जब विभु होगा निरवय भी होगा। टिप्पणी नंबर 7 यदि आशयन व्याचष्टे निरंश से कुटस्थ नित्यत्व हेतु हो, कुटस्थ नित्यता में हेतु है
आत्मा नित्य कुटस्था कदम निरंशत्वात् निरवयत्वात् हेतु बना देना। अनुमान से भी सिद्ध हो गया आत्मा कैसा है, निरंश वाला है। क्यों नहीं, नित्य और कूटस्थ है। आत्मा कैसा है, नित्य और कूटस्थ है। क्यों, निर्वय होने से। एक एक दृष्टि से वैसे, एक दृष्टि ऐसा, ये तभी हो सकता है जब वह दो अंश वाला हो, अवय वाला हो, तभी संभव। कुछ अवय वैसा हो गया, कुछ अवय वैसा हो गया, ये हम स्वीकार कर सकते थे। लेकिन ये निरंश है, निरवय है, इसलिए नित्य कूटस्थ है। ऐसे में हित फलात्म रूपेण परिणाम आदि को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। खत्म तिरुद्धम अपिगमते, वे लोग परस वृद्धता कैसे स्वीकार कर रहे हैं, हेतु फल का अन्योन्य आदिमत्व कथन करते हुए तदात्मक से संसार सनातम तद्रूपा जो संसार को अनादि जो है विप्रसिद्ध जो कथन किया वो किस प्रकार है, थोड़ा और विस्तार पर समझाइए। कैसे वो कह रहे हैं, असंभव की परिकल्पना उन्होंने कैसे कर दिया था। उस कार्य कारण भाव भी वास्तव में उनका नहीं हो सकता है, ये दिखाएंगे अब अगले में। वही हाल है ना, बाप ने बेटा को पैदा किया और उस बेटे ने फिर बाप को पैदा कर दिया, ऐसे कैसे होगा। हेतु से धर्माधर्म के कारण से शरीर आ गया, और शरीर के कारण से फिर धर्माधर्म, वापस धर्माधर्म आ गया ना, फिर धर्माधर्म से फिर शरीर, फिर शरीर से धर्माधर्म, ये चक्र आप चलाना चाहते, इसलिए अनादि संसार बोलना चाहते हो। परस्पर आदिमान होते हुए भी संसार इस धारा के कारण से अनादि है, यह आप कहना है तो यह हो नहीं सकता है। हेतुरादि फलम येषाम आदिर्हेतु फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषाम पुत्र जन्म पितुर यथा। जैसे बेटे से बाप पैदा हो जावे यह असंभव है, वैसे ही तुम्हारी यह कल्पना भी असंभव है। अन्योन्य कारणवादे ही या व्यक्ति यस्या कारणम तस्यैव तत्कार्यत्वे पुत्रात् पितृजन्मवत् तत्स्यात्। टिप्पणी समझा रहे हैं, अन्योन्य कारणवाद में समस्या होता है हमेशा। जो वस्तु जिसका कारण हो जाए वही वस्तु उस पूर्व वस्तु कार्य का कारण बन जाएगा, कारण का भी कार्य हो जाता है, तो पुत्र से पिता का जन्म के समान स्थिति बन जाएगी। अन्यस्याह तथात्वे तो अन्योन्य कारणवाद भज्यत। यदि कहोगे नहीं अलग अलग ही है मामला, अलग अलग ही चीज पैदा हुए, जैसे जिस धर्म से जिस पुण्य पाप शरीर पैदा हुआ, उस शरीर से जो पुण्य पाप होगा वह पुण्य पाप पूर्व से भिन्न है। भले इसका भी नाम पुण्य पाप रख दिया जा रहा है जो कर्म किया है, लेकिन जिन पुण्य पापों ने यह शरीर पैदा किया वही पुण्य पाप थोड़े शरीर से दोबारा पैदा हो रहा है। अब दोबारा जो हो रहा है शरीर से पुण्य पाप वो दूसरा पुण्य पाप, उसका फल अलग होगा, भले आगे वो भी शरीर ही देगा, इसे वही नहीं है। इसलिए दोष आप नहीं दे सकते कि पिता से पुत्र पैदा हुआ, पुत्र से फिर पिता पैदा हो गया। अरे पुत्र से जो पिता पैदा हुआ वो पिता नहीं जिसने उसको पैदा किया था, पिता से पुत्र हुआ, पुत्र से फिर पिता जो कहा जाता है, यदि भी कहा जो कोई वो इस तात्पर्य से उसका भी बेटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसका भी जब बेटा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, पिता कहा जाएगा। उस दृष्टिकोण से लोग में किसी ने कह दिया पिता से पुत्र, पुत्र से पिता, इसलिए कोई दोष नहीं। यदि वो कहता है तो ऐसा नहीं हो सकता है, असंभव है, क्योंकि आप जिस प्रकार से मान रहे हो उसे भेद स्पष्ट नहीं होता है। इसे कहते हैं हेतु और आदि फलमेशा, जिनके मत में हेतु का मान धर्माधर्म का कारण शरीर आदि है और आदि हेतु फल से, और पूर्वार्ध वही का वही है, 14 और 15 का पूर्वार्ध समान, कोई अंतर नहीं। तथा जन्म भवे तेषा, फिर तो उन लोगों के मत में ऐसा भी जन्म होने लगेगा जैसे पुत्र से पिता का जन्म हो जावे। यथा पुत्रात् पितृजन्म तथा भवेत् जन्म तेषा मते, वस्तुओं का जन्म उनके मत में ऐसा होने लग जाएगा। उच्यते भाष्यम हेतुजन्यादेव फलात्, हेतुजन्य फल से पुनः हेतु और जन्म गच्छता, पुनः हेतु का जन्म यदि स्वीकार करते हो तेषाम ईदृश विरोधोक्ता, उन्होंने इस प्रकार विरोध कथन किया जिस प्रकार से पिता से पैदा हुआ पुत्र से पुनः पिता का जन्म के समान है। अतः अत्यंत विरुद्ध बात है ये। जब तक आप उसको स्पष्ट नहीं बोलेंगे, अलग अलग नाम देना पड़ेगा।
वो अलग 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 सब अलग अलग सिद्ध करना पड़ेगा। जब अलग अलग सिद्ध करेंगे अन्योन्य कारणवाद जो आपका सिद्धांत तो भंग हो जाएगा। यदि आप कहते हो जो धर्माधर्म ने शरीर को पैदा किया और शरीर से होने वाला जो पुनः धर्माधर्म उससे भिन्न कह दोगे, अन्योन्य कारणवाद कार्य कारणवाद को हारा गया। उसका कारण ये, इसका कारण वो, जो अन्योन्य कार्य कारणवाद आपका सिद्धांत है वो भंग हो गया। और यदि ऐसा मान लो कि वही हुआ दोबारा, फिर तो वही हालत हो गया, पिता से पुत्र, वही पिता दोबारा पुत्र से जन्म होने के बाद दोष आ जाएगा। इसीलिए अत्यंत विरुद्ध बात है, यह अस्वीकार्य है। आंतरिकार करे हेतु फल और अन्योन्यम कारणत्व अभिगच्छत भी। देखो हेतु और फल के बीच में अन्योन्य कारण भाव को स्वीकार करते हुए यदि आप कहोगे तो यही मानना पड़ेगा ना, अन्योन्य कारण का तभी तो मानी जाएगी। मिट्टी से घड़ा पैदा और घड़े से फिर मिट्टी पैदा होना चाहिए, तभी तो माना जाएगा अन्योन्य कारण भाव। इसका कारण वो है और वो स्वयं जो कार्य था वह पूर्व कारण का भी कारण बन जाए, तभी तो अन्योन्य कार्य कारण भाव माना जाता है। इसका कार्य वह, उसका कार्य, इसका कारण वह, उसका कारण यह, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति दोनों के दोनों कारण हो, दोनों के दोनों कार्य भी हो, तभी तो उसको अन्योन्य कारणवाद कहा जाएगा। वह भिन्नता नहीं आ सकती। फिर विरुद्ध प्रश्न पूर्वकम प्रकट इत्यादि ना, तब प्रतीति तो हेतु फल और उत्पत्तिर उपगंतव्यत्वात् युक्तम निराकरणम इत्याशंक्या। तब पूर्व पक्षी कहता है भाई लोक व्यवहार में तो ये तर्ज कार्य कारण भाव है। लोग यही कहते पुण्य पाप के आधार पर शरीर मिला, फिर शरीर से पुण्य पाप होता है, फिर उस पुण्य पाप से फिर शरीर मिलता है, यही चक्र नादिकाल से चले आया हुआ है। ऐसे दुनिया में बोलते हैं सभी लोग। आप कैसे उसका खंडन कर रहे हैं? प्रतीजिता न प्रत्यक्षादि प्रमाणतः, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ये स्पष्ट अनुभव में आ रहा है धर्माधर्म, पुण्य पाप और शरीर, इन दोनों के बीच में उत्पत्ति अवश्य स्वीकार करना चाहिए। कारण 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 भाव ऐसे कहते हैं न युक्तम निराकरणम, इस उसका निराकरण का उचित नहीं है। ऐसी जब आशंका करते हैं तब उसका जवाब ये अगली कार्यकारक होती है। क्योंकि यदि प्रातिथिक है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से लोग के कहने पर या आपको ऐसे लग रहा है, फिर वह अन्योन्य कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। दो बात आती है, पूछा जाए उनसे अनादि काल में ये एक दूसरे कार्य कारण भाव जो हुए तो युगपत हुआ था कि आगे पीछे होकर हुआ था? पहले कौन था, बाद में कौन हुआ? ये पूछेंगे ना मुझसे। अनादि काल में जब संसार प्रकट हुआ पहली, उससे पहला कौन था? इन दोनों में से हेतु था कि फल था? पहले एक शरीर आ गया, उस शरीर से धर्माधर्म फिर धारा चली, अतः पहले धर्माधर्म था उससे शरीर पैदा फिर धारा चली, अतः युगपत दोनों हो गए थे। बताओ, दो ही विकल्प आएगा, कौन पहला ये बताना पड़ेगा अथवा युगपत कहना पड़ेगा। दोनों में दोष है। कैसे? संभवे हेतु फलयोर एशितव्य क्रमस्त्वया युगपत संभवे यस्माद् असंबंधो विषाणवत। हेतु और फल की संभवे मन उत्पत्ति मान लेने पर दोनों के बीच में त्वया क्रम एशितव्य, आपके द्वारा दोनों के पौर्व परि का अन्वेषण भी करना ही पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कौन पहला कौन बाद में। कार्य कारण में ये होगा ना, ये मिट्टी का कारण घड़ा है और घड़े का कारण मिट्टी, एक दूसरे कारण हो गए ना। मिट्टी से घड़ा पैदा होता, मिट्टी कारण हो गया, घड़ा कार्य हो गया है, और घड़ा मिट्टी का कारण है तो घड़ा कारण हो गया, मिट्टी कार्य हो गया। ऐसे समय कार्य कारणों का नियम है। आपके इन लोगों का लक्षण क्या है कारण का? कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व है ना। कारण हमेशा कार्य के अपेक्षा से पूर्व में रहना चाहिए, पहले रहना चाहिए। दूध से दही, दही से दूध है ना, कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा ना, दूध से दही बना दो, दही फिर खिला दो गाय को, फिर गाय से फिर दूध निकल जाएगा। ऐसे को तार्किक कहेगा ना। तब हम पूछे फिर पौरा पर कौन, पहले दूध था कि पहले दही था? पहले तुमने गाय को दही खिला करके दूध बना दिया था, या पहले गाय ने घास खा के दूध दी तब उसे दही बनाया, फिर वो दही खिला फिर दूध आया, फिर घास को मुख्य कारण बनना पड़ेगा, दूध को तो नहीं। चक्कर में उसको डालना पड़ेगा ना, जवाब तो दे नहीं पाएगा वो।
और दोनों एक साथ हो गए थे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय से दूध और दही दोनों निकलता नहीं कभी, है ना। दो थन से दूध दे दे, दो थन से दही दे दे गाय, ऐसे कभी होता है क्या? कभी नहीं। युगपत हो नहीं सकता। विषाण, जैसे दो विषाण है, दो सिंह होते हैं गाय वगैरह का, एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव है क्या? ये पैदा हुआ फिर इसे का इसने इसको पैदा कर दूसरे को पैदा कर दिया। एक पहले पैदा हुआ दाहिना वाला, फिर दाहिना वाला पैदा होने से उसने क्या किया, बाएं वाले को पैदा कर दिया। ऐसा तो होता नहीं कभी सिंहों में। या बाएं वाला पहले पैदा किया और उसने दाएं को पैदा कर डाला, ऐसा कभी सिंहों में नहीं होता। जब युगपत उत्पत्ति होती है वह एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव नहीं रहता। इसलिए यहां पर भी धर्म पुण्य पाप रूप अदृष्ट, एक शब्द से बोलूंगा इसे, धर्माधर्म पुण्य पाप को अब से आगे एक ही शब्द प्रयोग करूंगा, अदृष्ट। अदृष्ट और शरीर ये दोनों युगपत अनादिकाल हुए थे, इसलिए एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। युगपत नहीं है फिर कौन पहला बताना पड़ेगा, आप बता नहीं सकते कौन पहला, क्योंकि एक है दूसरे के अस्तित्व के बिना कैसे रह जाएगा। फिर आप पूछेंगे ना ये धर्माधर्म पहले था, वो कहाँ था, कहाँ था, किसमें था? कोई ना कोई अधिष्ठान तो चाहिए। इस समय तो आपको शरीर है, शरीर में पुण्य पाप रहता है, इसके अंतकरण है, अंतकरण बना हुआ उसके अंदर रहता है। अब अनादिकाल जब अंतकरण नहीं था, पंचभूत ही पैदा नहीं हुए जैसे संसार का आरंभ में, उस समय धर्माधर्म कहाँ बैठा हुआ था? इसे उसका गणवट में पहले शरीर था, नारायण भगवान का शरीर था, तो शरीर पहले था तो शरीर कारण हुआ, शरीर से फिर धर्माधर्म हुई, तो धर्माधर्म शरीर का कारण नहीं है, फिर अन्योन्य कार्य कारण भाव तब भी भंग हो जाएगा। किसी को एक को आप पहला बोल दोगे ना, आप अन्योन्य कारण भाव कार्य कारण भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यथोक्त विरोध न युक्त अभिगंतम, और पूर्वोक्त जो विरोध है वह स्वीकार करना बिल्कुल संभव नहीं है। चेत मन्य से, यदि ऐसा मानते हो तो संभव हेतु फल और उत्पत्तो क्रम ईशितव्या, पूर्वोक्त पर विरुद्ध मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा ही प्रतीति हो रहा है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए मानना चाहिए। जो जैसा दिख रहा है वैसा मान लो, क्या दिक्कत है? भले आपके शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, आपके तर्क के अनुकूल नहीं फिट बैठ रहा है, तो क्या हो गया, जैसा अनुभव वैसा मान लो। तो कहते हैं ऐसा नहीं, अनुभव तो भ्रांति भी हो सकती है ना, कोई जरूरी है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण से जो दिख रहा है वो मान लिया जाए? फिर तो आकाश रूप मान लीजिए ना, उसको भी हम कहें फिर आकाश रूप मान लो, वायु में स्पर्श मान लीजिए, झंडी वायु स्पर्श हो रहा है ना, स्पर्श के साथ रूप भी मान लो, अन्यत्र जैसे रूप के साथ स्पर्श होता है वैसे स्पर्श के साथ रूप है मान लेंगे, और आकाश रूप के साथ स्पर्श मान लेंगे, फिर सारी आपत्ति आ जाएगी। इसी प्रतीति से मात्र से वस्तु को वैसा स्वीकार करना समझ, जब तक तर्क और श्रुत सम्मत कसौटी पर कस कर देखनी पड़ेगी, यह मेरा अनुभव प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। इसलिए कहते हैं मन से, तब हम उससे तर्क से पूछ रहे हैं, हेतु फल उत्पत्तो क्रम अन्वेष्टव्य, यदि कार्य कारण भाव मान रहे हो अदृष्ट और शरीर आदि में, तब तो हम उसकी उत्पत्ति में आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन पहला, यह क्रम को आपके द्वारा अन्वेषण करना ही चाहिए। हेतु पूर्व पश्चात फलन चीति, या कहो अदृष्ट पहले था और उसके बाद में शरीर पैदा हुआ, या तो कहो शरीर पहले था बाद में अदृष्ट पैदा हुआ उससे, दो में एक व्यवस्था देनी पड़ेगी ना, कौन पहला कौन बाद में। और यदि किसी को भी हमने पहला करके सिद्धांत स्वीकार कर लोगे, दूसरे को बाद में करके स्वीकार कर लेते हो, फिर अन्योन्य कार्य कारण भाव समाप्त हो जाएगा, स्व सिद्धांत को त्यागना महान दोष होगा। इतश्च युगपत संभव है, और कहा नहीं भाई इसलिए हम क्रम से उत्पत्ति नहीं मानेंगे, युगपत उत्पत्ति मानेंगे। यस्माद् हेतु फल कार्य कारण संबंध, जिसलिए ऐसा है स्वीकार करते हो, फिर तो अदृष्ट और शरीर का बीच में कार्य कारण भाव रूपा संबंध हो नहीं सकता। यथा युगपत संभवतः सवेत्र गो विषाण, युगपत पैदा होता हुआ दाएं और बाएं जो गौ के सिंगों के बीच में परस्पर एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव नहीं देखा गया, उसी प्रकार इनमें भी युगपत यदि पैदा होते हो इनका परस्पर कार्य कारण भाव ही नहीं रहेगा। योर युगपत संभव तयोर न कार्य कारणत्म, यह व्याप्ति देखो नीचान की अंतिम पंक्ति, जिन दोनों को आप युगपत उत्पत्ति मानते हो उन दोनों का वास्तव में कार्य कारण भाव ही नहीं हो सकता है। जैसे विषाण योनिति व्याप्ते है,
व्यक्तत्वात्। उस व्यक्ति को और स्पष्ट करते हैं 1 नंबर टिप्पणी, यो क्रम अभाव, जिन दोनों का बीच क्रम का अभाव है उन दोनों का बीच में कार्य कारणत्व भाव इति व्यतिरेक व्याप्ति, उन दोनों के बीच कार्य कारण का भी संबंध का भी अभाव हो जाएगा, ये यहाँ तात्पर्य है। तब पूर्व पक्षी कहेगा युगपत उत्पत्ति मान पर क्यों संबंध नहीं माना जाएगा दूसरे के प्रति? युगपत जो दो पैदा हो रहे हो उनकी फिर भी आपस में दूसरे प्रति कार्य का अनुभव माननी चाहिए, क्यों नहीं माना जाएगा? कथम असंबंध इत्याह, उसके लिए अगली कार्य का आरंभ होती है। फलादुत्पद्यमान सन न ते हेतु प्रसिद्ध्यति, अप्रसिद्ध कथम हेतु फलम उत्पादयिष्यति। हेतु और फल का परस्पर संबंध भाव किस प्रकार हो जाएगा? कभी इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि यदि आपके मत में स्वतः क्या है, फल अभी सिद्ध ही नहीं हुआ। फलाद उत्पद्यमान सन, फल से उत्पन्न होने वाला जो हेतु अभी तक स्वतः सिद्ध ही नहीं है। यदि आप मानते हो शरीर से धर्माधर्म पैदा होगा, पहला शरीर था उससे धर्माधर्म पैदा होगा, यदि ऐसा मानते हो इसका मतलब क्या? धर्माधर्म का स्वरूप अभी तक स्वतः सिद्ध नहीं है। जब तक शरीर पूर्ण रूप में समर्थ नहीं होता, कुछ कार्य नहीं करता, तब तक अदृष्ट उत्पन्न नहीं है ना, उत्पन्न है उसका वो स्वरूप सिद्ध नहीं है, तो कार्य का अनुभव कहां से आ गया? इसलिए कहते हैं यदि आप मानते हो आपके मत में फल से उत्पन्न होने वाला हेतु मैंने अदृष्ट प्रसिद्ध नहीं होता, उत्पद्यमान सन न ते हेतु प्रसिद्धति, अप्रसिद्ध कथम हेतु, ऐसा जो अप्रसिद्ध धर्माधर्म अदृष्ट वो कैसे फल के प्रति कारण हो जाएगा? फिर वह शरीर के प्रति कारण कैसे हो सकता है? अप्रसिद्ध हेतु हो फलम कथम उत्पादिष्यति, ये करेगा। फिर जो अप्रसिद्ध वह धर्माधर्म रूपादृष्ट है वह शरीर रूपक कार्य को उत्पन्न कैसे कर सकता है? मैंने नहीं कर सकता। ऐसे श्रृंग के समान हो गया है जो अदृष्ट नाम की चीज है ही नहीं, अदृष्ट का भी स्वरूप सिद्ध ही नहीं हुआ कि शरीराधीन है बोल दिया आपने, और शरीर बिना धर्माधर्म का पैदा नहीं होगा बोला। अन्योन्य कारण कारण भाव में सबसे बड़ी समस्या है, वस्तु के स्वरूप सिद्ध नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रति कार्य है, दोनों एक दूसरे के प्रति कारण भी है। दोनों जब कारण मान रहे हो, कौन सा कारण पहले मानोगे? मान ही नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि यह कारण तब होगा जो उसका एक कार्य बन जाए, स्वरूप सिद्ध हो जाए। जिसकी स्वरूप अभी तक सिद्ध ही नहीं है वह न कार्य हो सकता है न कारण हो सकता है, न कार्य भी नहीं है वो कारण भी नहीं। क्योंकि मान के चले हम शरीर से अदृष्ट पैदा होगा, इसका मतलब क्या? अभी अदृष्ट स्वरूप सिद्ध नहीं है। जिसकी स्वरूप ही सिद्ध नहीं है, शशि विषाण के समान है जो, ऐसा जो अदृष्ट उस शरीर का कारण कैसे बनेगा? कि नियम है जो कारण होता है वो पहले से स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। ऐसा जिसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं है वह अदृष्ट शरीर कार्य को कैसा पैदा करेगा? नहीं कर सकेगा। अतः शरीर कार्य भी स्वरूपा सिद्ध, स्वरूप सिद्ध नहीं है। अतः दोनों का स्वरूप सिद्ध है ही नहीं, अर्थात शरीर है ना अदृष्ट है, इससे सिद्ध हो गया संसार ही पैदा नहीं हुआ था, तो कहां संसार अनादि हो गया? क्योंकि न क्रम बता पा रहे हो न युगपत संबंध की व्यवस्था ही दे पा रहे हैं। आप समझा रहे को जन्यात स्वतः अलब्धात्मकात फलात, क्योंकि फल स्वयं का स्वरूप ढाल क्या है? स्वयं शरीर कार्य है ना। शरीर स्वयं कैसा है? जन्य है। जन्य रूपा जो वस्तु होता है वह स्वतः ही सिद्ध वस्तु नहीं होता है ना। जो जन्य है और पहले से स्वतः सिद्ध, फिर उत्पन्न क्या करोगे आप उसको? घट जन्य है ना, घट जन्य है, इसका मतलब क्या? पहले से स्वतः सिद्ध नहीं है। क्योंकि जो स्वतः सिद्ध होता है वो जन्य नहीं होता, और जो जन्य है वो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता, अन्य सिद्ध हो गया ना। जन्य का मतलब है क्या? किसी कारण से उत्पन्न, किसी अन्य कारण से उत्पन्न का मतलब है अन्य से सिद्ध, स्वतः सिद्ध नहीं है। और ये शरीर रूपा फल आपने क्या कहा है? ये जन्य है माना है आपने। दुनिया में भी दिख रहा है, पैदा होते हैं शरीर, पैदा हो रहे का मतलब जन्य है। जन्य है का मतलब क्या? स्वतः सिद्ध नहीं है, मैंने पहले से विद्यमान है नहीं वो।
कारण स्वतः सिद्ध होता है, पहले से विद्यमान रहता है। उससे जन्य जो कार्य है वह स्वतः सिद्ध नहीं होता, पहले से विद्यमान नहीं होता। कुछ व्यापार करके ही उसको कारण से उस रूप को अभिव्यक्त करते हैं, तब आप कहेंगे कार्य पैदा हो गया। से जन्यात स्वतो अलब्धात्मकात, जन्य होने से कैसा है वो, स्वतः लब्ध स्वरूप वाला नहीं है। ऐसा फल से, ऐसा शरीर से उत्पद्यमान सन, उत्पन्न होता हुआ आप कह रहे हो तो शश विषाणादि इव असतो, फिर तो क्या मानना पड़ेगा, जब विद्यमान है ही नहीं उससे पैदा हुआ कोई चीज कहोगे तो पैदा जो हो रहा है वो भी वैसे ही होगा। वंध्या का पुत्र हो गया और पुत्र से भी एक पुत्र पैदा हो गया, और कैसा होगा वो, पोता, और पोता भी तो ऐसा ही होगा असत। जो वंध्या का पुत्र ही स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं किया, जो जन्य है, पुत्र हमेशा जन्य होता है, तो जन्य है वह स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं किया। जब तो उसने स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं किया, उससे आगे जो कार्य होगा वो कैसा होगा, वो भी स्वरूप लाभ रहित ही मानना पड़ेगा ना। इसे अब हेतु क्या होगा, अदृष्ट में स्वरूप लाभ प्राप्ति नहीं है कि शरीर जन्य है वह स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं है, उससे पैदा हुआ आपने कह दिया अदृष्ट को, जिसकी स्वरूप स्वतः सिद्ध नहीं था वो बेचारा जिसको पैदा करेगा उसका स्वरूप कैसा होगा, वंद्या पौत्रवती हो जाएगा वो। अतएव वही कह रहे हैं सन शश विषाण के समान हो गया, कौन, वह हेतु हो न प्रसिद्धति, असत्य हो जाएगा, आपका अदृष्ट भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता, उसका भी स्वरूप लाभ नहीं हो सकता, जन्म न लभते, उसका भी जन्म ही नहीं होगा। अलब्धात्मक असिद्ध सन, इसलिए अलब्धात्मक होता हुआ स्वरूप सिद्ध जिसका नहीं है, शिशु विषाण के समान है, शिशु विषाण आदि कल्प तव कथम फलम उत्पादिशति, आपका वह हेतु वह दृष्ट आगे शरीर को कैसा पैदा करेगा, उत्तरोत्तर धारा कैसे चलेगी, वंध्या पुत्र का वंश चलेगा क्या, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा कैसे पैदा होगा, पहला ही वाला का स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ तो आगे धारा कहां से चलेगी। तुम भले कल्पना करते रहो, नामकरण भी कर दो, शादी भी कर दो, बैठे बैठे वंध्या के बेटा हो, उसका नाम देवदत्त था, उसने अमुक स्कूल में पढ़ लिया, अमुक कॉलेज में पढ़ लिया, अमुक नौकरी कर रहा है, उसकी अमुक नाम की लड़की से शादी कर दिया। अब कल्पना करते रहिए और धारा दिखा दीजिए, उसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वंशावली गिना दीजिए, लेकिन उतरे करने से एक ग्रंथ भी बना दो, वंध्या पुत्र से वंश, एक काव्य बनेगा लोगों के एक मनोरंजन के लायक, लेकिन वास्तविक तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार से ये संसार जो अनादि धारा तुम बोल रहे हो, हे वंध्या पुत्र के समान ही धारा है ये। प्रकृति खुद वंध्या है, साम्य अवस्था वाली, वह विषम हो जाए तो स्वरूप हानि हो जाएगा उसका, उस विषम अवस्था हो नहीं सकता, मैंने उसको कोई संतान नहीं, उसको महदाधिकारी उत्पन्न नहीं हुए, तो उनका कार्य उनका कार्य उनका कार्य संसार पूरा चल रहा है। जो कह रहे हो ये वंध्या पुत्र के वंश के समान ही है, समझो। अतएव कहने का तात्पर्य है जगत पैदा ही नहीं हुआ, जैसे वंध्या पुत्र पैदा ही नहीं हुआ उसी प्रकार जगत पैदा ही नहीं हुआ। हमारा जातवत खड़ा हो कि नहीं खड़ा हो गया, जगत उत्पन्न नहीं हुआ, यह जातवाद ही अंत में सिद्ध हो जाता है। नहीं इतरेतर अपेक्ष सिद्धयो शिशु विषाण कल्पयो कार्य कारण भाव संबंध क्वचित दृष्ट अन्यथा अभिप्राय। कहने का अभिप्राय है एक दूसरे की अपेक्षा से जिनकी स्वरूप सिद्धि होती हो, ऐसे जो दो वस्तु शिशु विषाण के सदृश होने के नाते उनका कार्य कारण भाव के द्वारा कोई संबंध की कल्पना कहीं भी देखने को नहीं मिलता, और अन्य रूप से भी अन्यथा मैंने आधार आधे भाव भी हो नहीं सकता, आधार आधे भाव आदि भी नहीं हो सकता, कार्य कारण भाव भी नहीं, आधार आधे भाव भी नहीं, कोई संबंध नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य शश विषाणु का परस्पर किसी भी प्रकार से कल्पना कर सकते हो, जब खरगोश का सिंह ही नहीं होते हैं और उन सिंहों का बीच में परस्पर किसी भी प्रकार संबंध कल्पना करना निरर्थक यथा होता है, उसी प्रकार से जिनके स्वरूप ही सिद्ध नहीं है ऐसा दृष्ट और शरीरों का परस्पर कार्य कारण भाव आदि किसी प्रकार का संबंध स्वीकार करना असंभव है। यहाँ एक दो पंक्ति आंधी सुंदर देखने लायक है। हेतु फल और मिथो हेतु फलत्व ब्रुवतो मते, अदृष्ट
और शरीर इनका परस्पर कार्य कारण भाव, यहां देखो हेतु फलयो है ना, इस शब्द का अर्थ है, यहाँ हेतु शब्द का अर्थ अदृष्ट है और फल शब्द का अर्थ शरीर। आगे जो हेतु फलक तो या हेतु का अर्थ है कारण और फल का अर्थ है कार्य। ध्यान में आनंद 213 में ब्रुवतो मते हेत्वधीनतया अलब्धात्मका फलात् हेतु का दिन या अदृष्ट, पुनः हेतु का अदृष्ट के अधीन अलब्ध स्वरूप वाला जो फल मने शरीर से उत्पद्यमानो हेतु मन अदृष्ट न तथोलब्धात्मक भवती, उससे स्वरूप लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता। अलब्धात्मक असत्वात्, जिसका स्वरूप लाभ नहीं हुआ वो असत होगा। न फल उत्पादन शक्नोती, वो आगे पुनः शरीर को उत्पन्न ही नहीं कर सकता। अतः हेतु फल भाव से व सिद्धि, इसलिए अदृष्ट और शरीर का जो स्वरूप ही असिद्ध हो गया। हेतु फलोर अक्रमतोर न कार्य कारण भाव न संबंध, इसलिए ऐसा अदृष्ट और शरीर का जिनका कोई क्रम ही नहीं है, युगपत जिनकी तुम कह रहे हो उनका कार्य कारण भाव ही संबंध किसी प्रकार से नहीं कर सकते। इत्यादि आकांक्षा पूरा साधयती। हेतु स्वरूपाजन्यम फलम तदन लब्धात्मकम स्वतः अलब्धात्मक, स्वतः वो अलब्ध रूप, जो भी जन्य होगा उसका स्वतः लब्ध स्वरूप कुछ भी नहीं होता, उत्पन्न होते हुए उसके बाद में स्वरूप लाभ प्राप्त करता है। तब ठीक है, तब हम उनसे पूछते हैं हेतु फली और योगपद्ये सदी अन्य तरह से आप न पूर्व क्षण सत्ता। आनंदकार करे, जब इन दोनों को युगपत मानोगे, युगपत उत्पत्ति मानते हो, फिर किसी भी के भी पूर्व क्षण में अस्तित्व आप नहीं कर सकते। कार्य कारण का लक्षण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व, पूर्ववृत्तित्व कहना पड़ा, पूर्व क्षण वृत्ति, पूर्व में उसकी सत्ता माननी पड़ेगी। लेकिन युगपत जो दो हो रहे उनका एक पहले दूसरा बाद में करके पौर्वापरी सत्ता आप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि युगपत है तो वही कह रहे हैं हेतु फल और योगपद्य, अदृष्ट और शरीर को युगपद उत्पन्न होने वाले मानते हो, फिर अन्य तरह से आप इन दोनों में से किसी को भी आप न पूर्व क्षण सत्ता, पूर्व क्षण की सत्ता को आप स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव असतो शशविषाणी और इसे मैं एक बार बार कहता हूं, ये दोनों ही असत्य पहले, दोनों ही शशविषाण के समान है। अन्योन्य अपेक्षा जन्य जनकत्व न पुते, एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए उनमें जन्य जनक भाव आप कथन नहीं कर सकते। शिशुषाणादि प्रसंगात, नहीं तो शिशुषाण आदियों में भी कार्य कारण भाव वर्णन करने लग जाएंगे लोग। इत्युक्तम भवती। तब पूर्व पक्षी कहता है वे श्रुति कैसे कहती है? पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा पापेन पापम पापेन कर्मणा, ये कैसे कह दिया? पुण्य शरीर मिलता है पुण्य कर्म से, पाप में शरीर मिलता है पाप कर्म से, ये श्रुति कैसे कर रही है? उन्हें ऐसा लगता है अदृष्ट से शरीर उत्पन्न होता है, अदृष्ट पहला शरीर बाद में, क्रम निर्णय हो रहा है। इत्यादि श्रुतेर धर्मादिशो हेतु फल भाव आशंक्य श्रुतेर असंभावितार्थ प्रामाण्य योगात। श्रुति को आप यहाँ ला नहीं सकते असंभावित अर्थ में, या तो पूर्ण रूप में श्रुति को मानो। आप एक तरह श्रुति को वो टुकड़ा दिखा रहे हो जिसमें उन्होंने दिखा दिया अदृष्ट कारण है, शरीर कार्य है, ये मान रहे। लेकिन वहां श्रुति अन्योन्य कारण कारण भाव थोड़ी कह रही है। श्रुति ये नहीं कहा ना धर्माधर्म अदृष्ट जो है शरीर का कारण है कह दिया, लेकिन शरीर अदृष्ट कारण है कहा है क्या? ये तो नहीं कहा ना। तो फिर आप कैसे लोगे? अपने अन्योन्य कार्य कारण भाव के प्रति यह श्रुति प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये श्रुति एक तरफा कार्य कारण बता रही है, अदृष्ट से शरीर उत्पन्न हुआ, लेकिन शरीर से फिर अदृष्ट उत्पन्न हुआ, उल्टा कार्य कारण भाव, ये तो नहीं बता रही है। इसलिए कहते हैं ये श्रुति को असंभावित अर्थ में, क्योंकि आपने जो कल्पना किया है असंभावित अर्थ, असंभावित अर्थ क्या? अन्योन्य कार्य कारण भाव, युगपत मानते हुए भी उनका अन्योन्य कार्य कारण भाव यह असंभावित पदार्थ है, इसमें आप श्रुति को प्रामाण रूपेण लाओगे, यह हो नहीं सकता। अवश्यम पौर्वा वक्तव्यम, फिर तो अवश्य यदि श्रुति का पर चलना चाहते हो फिर युगपत बात छोड़ो, अन्योन्य कारण भाव को भी छोड़ो और कहो पौर्वा परि को। यदि श्रुति पर चलना चाह रहे हैं तो युगपत यह बात को त्यागना पड़ेगा और अन्योन्य कार्य कारण भाव को भी
त्यागना पड़ेगा और श्रुति के अनुसार पौर्वापरि को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हेतु फलात् सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुतः कत्र पूर्व निष्पन्नम यस्य सिद्धिरपेक्षया। कहते किसी एक को पूर्व मानना है तो आप ही निर्णय करके हमें बता दो, बोलते हैं हम सिद्धांत वो छोड़ देंगे पूर्व पक्षी के ऊपर ही। यदि हेतु हो फलात् सिद्धि फल सिद्धिश्च हेतुतः, यदि हेतु का सिद्धि फल से हुआ ना, दृष्ट उत्पन्न होता है शरीर से और शरीर उत्पन्न होता है अदृष्ट से, यदि ऐसा मानते हो फिर इन दोनों में से किसी एक को बोलो कतरत पूर्व निष्पन्नम, कौन इन दोनों में से पहला उत्पन्न ये बताइए, जिसकी स्वरूप सिद्धि की अपेक्षा से दूसरे के स्वरूप को स्वीकार कर सके। कतरत पूर्व निष्पन्नम, फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है, ऐसा पक्ष हम पूछते हैं। इस प्रकार हेतु और फल में परस्पर कार्य कारण भाव मानने पर भी आपसे पूछा जाएगा पहले कौन हुआ था जिसकी अपेक्षा से पश्चात भावी वस्तु दूसरे को हम सिद्ध स्वीकार कर सकें। वो कहेगा भाई हमारे पास कोई जवाब नहीं, कौन पहला मत पूछो, अंडा पहला कि मुर्गी पहला, बीज पहला कि अंकुर पहला, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब नहीं तुम्हारा सिद्धांत गया फिर तो। जिस सिद्धांत के प्रति कोई शंका प्रश्न उठावे संशय उठाए उसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, कोई तर्क आपके पास नहीं, कोई व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब है आपके मत परास्त हो गया, आपकी बुद्धि फेल हो गई जहां उसको अनादि बोल देते हो। यही तात्पर्य हुआ। जिसका जवाब तेरे दिमाग में नहीं निकल रहा है प्रश्न का, जिसका उस प्रश्न का जवाब कहेगा अनादि है, तब वो पूर्व पक्ष झट गए महाराज आप भी तो कहो अनादि, 6 चीज आप मानते, हम तो एक ही चीज के अनादि कह रहे हैं, आप 6 चीज अनादि मानते हो। कहते हम उसका जवाब देंगे भाई हमारे मत में कोई अनादि नहीं है, हमारे यहाँ तो जगत ही पैदा नहीं हुआ बोल रहा हूं। अजातवाद में आकर के हम कभी क्षण अनादि नहीं करते, और 6 चीज अनादि जो करे वो मूर्खों के लिए, जड़ बुद्धि वाले जो मंदाधिकारी है, सृष्टि दृष्टिवाद वालों के लिए हम 6 अनादि कहते हैं। दृष्टि सृष्टिवादी में भी 6 अनादि मानने की जरूरत नहीं पड़ती, सृष्टि दृष्टिवाद में 6 चीजों को अनादि माननी पड़ती। फिर किस बात मुख्य वेदांत सिद्धांत में हम किसी चीज को अनादि मानती है ही नहीं, कोई चीज तो अनादि क्या मानू मैं, किसको मैं अनादि मानू, कोई चीज हो तब तो, कोई चीज जगत नाम की चीज ही नहीं बोल दिया जब, तब अनादि मानना कहाँ रह गया हमारे लिए। जगत ही पैदा नहीं हुआ जिसके लिए, उसके लिए कौन चीज अनादि होगी, सवाल ही नहीं उठता। से हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, हम अजातवाद वेदांत बोल रहे समय में, यहाँ सृष्टिवाद स्वयं अपने ही जो निम्न कोटि के वेदांत की स्थिति है, अवस्थाएं, प्रकरण है, समझो ये तो प्रकरण है हमारे लिए। वास्तव में सृष्टिवाद क्या है, एक प्रक्रिया है, दृष्टि सृष्टिवाद भी एक प्रक्रिया है, असली सिद्धांत अजातवाद है हमारा, मुख्य वेदांत वही है। उस दृष्टिकोण में तो न कोई चीज हमारे लिए अनादि है ही नहीं, इसलिए हमारे ऊपर दोष नहीं आ सकता कि आप भी अनादि मानते, ये नहीं कह सकते आप। हेतु फले और इदम पुरम इदम पश्यति न ज्ञायते है परस्पर आश्रया, क्योंकि परस्पर हम आश्रय मानते हैं, अन्योन्य आश्रय है यहाँ, इसे हम जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर तो सिद्धांत हानि हो गई, खंडन हो जाता है। अगले कार्यक्रम में खंडन कर देंगे। भाष्यम असम्मतता दोषेण अपोदित्य, यद्यपि इसे खंडन हो चुका है, असंबंधता दोष के द्वारा खंडन किए जाने के बावजूद भी हेतु फल कार्य कारण भाव है, यदि मान लो आप फिर भी अदृष्ट और शरीर का बीच में कोई न कोई प्रकार का कार्य कारण भाव स्वीकार करना चाहते हो, तो यदि हेतु फल और अन्योन्य सिद्धि अभ्युगम्यते, फिर भी हेतु और फल का अन्योन्य स्वरूप सिद्धि को स्वीकार करते हो, संबंधत्व संभव रूप दोष के द्वारा खंडन होने के बावजूद भी परस्पर कार्य कारण भाव अन्योन्य कार्य कारण भाव को फिर भी आप मानना चाह रहे हो, तो त्वया कतरत पूर्व निष्पन्नम हेतु फलयो यस्य पश्चात भाविन सिद्धि स्यात् पूर्व सिद्ध अपेक्षया तद्ब्रूहि तीर्थ। फिर आपके द्वारा यह बात हमें बताना होगा भाई कौन सा चीज पहले निष्पन्न था हेतु और फल के बीच में, इन दोनों में से हेतु पहले था या फल पहले था, अदृष्ट पहले था या शरीर पहले था, कौन सा पहले था, यह दोनों में से ये बताइए। जिसकी पश्चात भाविन सिद्धि, जिसके आधार पर हम कहेंगे यह बाद में जो हो रहा है वह कार्य है और यह पहले जो था
जिसकी अपेक्षा से यह कार्य उत्पन्न हुआ है वह कारण है, इस प्रकार से कह सके, व्यवस्था दे सके आप, उसके लिए निर्णय पूर्वक मुझे बताओ यह अदृष्ट शरीर में से कौन सा पहले से विद्यमान था। तद्ब्रूहि इत्यर्थ। पूर्व पक्षी कहता अशक्ति परिज्ञानम क्रम कोपो अथवा पुनः एवं सर्वता बुद्धि अजाति परिदीपिता। अब हार गया, जैसे तुम्हारा बुद्धि दिवाला हो गया है, अशक्ति। ये प्रश्न डाल दे उसके सामने, कौन पहला है बता दे, फिर विचार करेंगे कौन इससे पैदा हुआ ठीक है, इससे पूर्व वाला पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद विचार कर लेंगे। अन्योन्य कार्य का अनुभव है या नहीं ये तो बाद विचार करेंगे, पहले ये तो बता पहला कौन था। एक को कारण मानो, पहले उससे कार्य पैदा हुआ कह दो, फिर सिद्ध करो उसी कार्य से पूर्व कारण पैदा हुआ था सिद्ध कर दो, तब तो अन्योन्य कार्य का अनुभव बनेगा। कहते तो बात चक्कर ठीक कर रहे हो, लेकिन अब क्या करें, ये पहला कहूं कि वो पहला कहूं, किसको पहला कहूं। कहता है समस्या है, पहले अदृष्टता कहूं तो तुम पूछोगे अदृष्ट कहां से आया, वो कहां से आया और कहां है, दो प्रश्न उठेंगे ना। वो अदृष्ट जो पहले से था बोल रो कहां से आया, नित्य तो है नहीं ना, वो नित्य हो तब तो पूछूंगा नहीं कहां से आया, कब आया, किधर है वो, ऐसा प्रश्न उठेगा नहीं। लेकिन आप नित्य नहीं मानते धर्माधर्म का अदृष्ट को, कोई भी दर्शन वाला पुण्य पाप को नित्य नहीं मानता। अतः कहीं न कहीं से उत्पन्न हुआ है तो बताओ कहां से आया, वो पहले था माननी पड़ जाएगी, है ना। उससे भी पहले वो था, वो मूल कारण वो हो जाएगा। फिर ऐसा कोई चीज है ही नहीं उनके मत में, सांख्य मत में, योग मत, न्यायिक मत में। इसीलिए वो कहते भाई इसके जवाब देने मेरा शक्ति सामर्थ्य नहीं, मेरी बुद्धि फेल हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसे क्या जवाब दूं, कौन पहला, इसे कोई जवाब नहीं। तब कहते हैं फिर तो तुम्हारा सिद्धांत गया, व्यवस्था ही नहीं जिसके सिद्धांत में, उस कार्यक्रम को कैसे मानेंगे, उसे कारण ही नहीं कर सकते ना। फिर जिसकी पूर्वत्व आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, निश्चय नहीं कर पा रहे हो, उसको कारण कैसे कहूं मैं। कि नियम है जिसको मुझे कारण कहना है, अमुक चीज कारण है कहना है, तो हमें बताना पड़ेगा वह वस्तु जिस कार्य के प्रति कारण कहा जा रहा है उस कार्य से पूर्व भावी है। इसे किए बिना कारण संज्ञा ही नहीं दे सकते हैं। मिट्टी को हम लोग कारण कहते हैं, क्यों कहते हैं कि घट की अपेक्षा से पूर्व भावी हो हमें स्वीकार है, इसलिए उसका नाम कारण रखा जा रहा है। कारण संज्ञा उसी की होती है जो कार्य अपेक्षा पूर्व भावी हो। और जब ये निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो, अदृष्ट पूर्व भावी है शरीर पर कार्य के प्रति, या शरीर के कार्य के प्रति अदृष्ट पूर्व भावी निर्णय नहीं दे पा रहे हो, है ना। और अथवा शरीर पूर्व भावी अदृष्ट दृष्टिकोण से ये भी नहीं कह पा रहे हो, किस कौन सा पूर्व भावी निर्णय नहीं कर पा रहे हो। मैंने इन दोनों में से किसी को भी अब कारण ही नहीं कह सकते, मैंने दोनों में कारणत्व ही खत्म हो गया। जब दोनों में कारणत्व ही खत्म हो गया, दोनों में कार्यत्व भी नहीं रह जाएगा। जब कोई कारण ही नहीं है, कोई कार्य भी नहीं है, जब कार्य कारण भावी भंग हो गया तो अन्योन्य कार्य कारण वो कहां से टिकेगा तुम्हारा। अतएव बुद्ध ही आप जैसे बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुषों के द्वारा अजाति ही परिदीपिता, अजातवादी एक तरह से प्रकाशित कर दिया गया है। यह असामर्थ्य आपकी जो है ना मूर्खता ही है, अप्रज्ञानम भवति, अप्रज्ञान माने मूर्खता, आपकी अब बुद्धि की दिवालापन, असामर्थ्य आपकी मूर्खता को प्रदर्शन कराता है। क्रम कोपोथ वा पुनः, अतः तुम्हारे बतलाए क्रम का भी फिर अन्यथा हो जाएगा। आप जो क्रम बता रहे हो वह क्रम विपरीत हो जाएगा, हम उल्टा भी बोल देंगे। आप जैसे क्रम से जरूर उसी क्रम से हम क्यों जाए, हम क्यों कहें अदृष्ट पहले शरीर बाद में, कहे भले शरीर पहले अदृष्ट बाद मान लो। जब आप निश्चय नहीं कर पा रहे, आप जिस रूट से चल रहे उसका ठीक विपरीत में बोल दूंगा, अर्थात ये भी नहीं वो भी नहीं, दोनों ही नहीं का मतलब क्या, जगत उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात इनमें पूर्ववर्ती कारण है और परवर्ती कार्य है, यह नियम नहीं रह जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे के पक्ष में दोष बतलाने वाले आप प्रतिपक्षी अपने आप को बुद्धिमान मानने वालों के द्वारा सभी वस्तुओं के वास्तव में अनुत्पत्ति को ही बताया गया है। भाष्य अतैत न शक्यते वक्तुमिति मनने से यदि कहते हो मानते हो कि मैं यह इसका जवाब दे नहीं सकता हूं,
कौन पहला, यह जवाब मैं नहीं दे सकता। अतएतन न शक्यते वक्तुम, यह कहना बिल्कुल मेरे से संभव नहीं है। इति मन्य से, यदि ऐसा मानते हो, स्वयं अशक्ति, वह यह जो अशक्ति है, असामर्थ्य, जवाब देने का असामर्थ्य जो है ना, वह अपरिज्ञानम, तत्व अविवेको, मूढ़ता इत्यर्थ। इसका मतलब है इस विषय में आपको उसका वास्तविक स्वरूप का विवेक ही नहीं है। कार्य कारण भाव, शरीर और दृष्टि के बीच में जो कार्य कारण भाव है उसका आपको विवेक नहीं है। अर्थात शरीर और दृष्टि अदृष्ट के विषय के कार्य कारण भाव के बारे में आप अत्यंत मूढ़ है, मोहग्रस्त हो गए, दिमाग गर्म हो गया, खराब हो गया, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं वास्तव में कौन कारण है, कौन कार्य है, आपस में कार्य कारण भाव है या नहीं, ये भी मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, आपको पक्के जा रहे बात। अथ यूं कहना पड़ेगा, योयम तो उक्त क्रमो हेतु तो फल से सिद्धि, फलाचेतो सिद्धि इतरेतर अनंत अनंतर लक्षण तस्य कोप विपर्यास अन्यता भाव से विप्राय। अतो यह जो आपके द्वारा बताया गया क्रम है, हे अदृष्ट का और शरीर का परस्पर सिद्धि के बारे में, फल से जो है शरीर का हुआ, मन अदृष्ट से शरीर का उत्पत्ति और शरीर से अदृष्ट की उत्पत्ति, ये जो इतरेतर आनंतर लक्षण आपने बताया, इनमें एक निश्चय न होने के कारण से इस क्रम का ही कोप हो गया, मन विपर्यास हो जाएगा, अन्यथा भाव हो जाएगा। अन्यथा भाव में वही प्रीति हो जाएगा, उल्टा भी हम कह सकते हैं, न ऐसा न वैसा, दोनों ही नहीं कहा था फिर। सतोत जन्म प्रत्याख्यात है, इसे आंधिकार कर दे, अन्योन्य पक्ष प्रत्यक्ष मुख्य ना, सतो असत जन्मनी, सत से भी जन्म नहीं, असत से भी जन्म नहीं, दोनों का खंडन हो गया एक तरह से। क्रमाक्रमाभ्याम उत्पत्ति अनुपत्ति, क्यों क्रम या अक्रम, किसी प्रकार से उत्पत्ति तो उत्पन्न नहीं हुआ, तो अजातरेव अस्मद विप्रेतवादी विरादर्शिता। इसका मतलब अजातवाद जो हम लोगों के विपरीत है, यही वादियों ने अंत में दिखा दिया। एवं हेतु फल कार्य कारण भाव अनुपत्ति, इस प्रकार से अदृष्ट और शरीर का पीछे कार्य कारण भाव जो उत्पन्न नहीं हुआ, अजाति सर्वस्य अनुत्पत्ति, अजाति माने सकल पदार्थों का वास्तव में अनुत्पत्ति ही परिदीपिता ने प्रकाशिता, किनके द्वारा, अन्योन्य पक्ष दोषम ब्रुवद्भिर वाद भी बुद्ध ही पंडित ही, एक दूसरे के पक्ष पर दोषारोपण कथन करते हुए उन वादी बुद्धिमान पंडितवादियों के द्वारा स्वयं दर्शा दिया गया है। सोपहासमेत भावा, उनको पंडित कैसे कहते हैं, आपने मजाक उड़ाते हुए मूर्ख को पंडित कह दिया, मूर्ख पंडित लोग ऐसा कहा, मूर्ख पंडित